हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर लिया गया है, जो कि एमसीक्यू बेस पर है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जांचिएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसका आंसर आप सब कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मानव शरीर में किडनी का औसत वजन कितना होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर है कि मानव शरीर में किडनी का औसत वजन कितना होता है। 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका मानव शरीर का किडनी के औसत वजन होता है और 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसका जवाब आप सब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मासिक धर्म चक्र आपके सामने है कि मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों तक का होता है। जो आपका मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों तक का होता है। ऑप्शन नंबर ए 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी 35 दिन और ऑप्शन नंबर डी 45 दिन। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका मासिक धर्म चक्र चलता है, साइकिल चलता है, वह 28 दिन का होता है। यह साइकिल 28 है। यह साइकिल जो आपका मासिक धर्म होता है वह 28 डेज का चलता है। अब आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि लीवर शरीर में किस प्रकार की ग्रंथि है। जो आपका लीवर है वह किस प्रकार की ग्रंथि है। आपके शरीर में जो लीवर है वह किस प्रकार की ग्रंथि है, इसका आप सब आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बहिस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका लीवर होता है वह आप सब इसे पढ़े होंगे बहिस्रावी ग्रंथि। जो आपका लीवर होता है यह बहिस्रावी ग्रंथि में आता है। इनमें से जो अंतःस्रावी होता है इसे बोलते हैं इक्जोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 भोजन सबसे पहले शरीर में कहाँ प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमाशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली, ऑप्शन नंबर सी मुंह माउथ और ऑप्शन नंबर डी यकृत। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। एक क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इस क्वेश्चन को आप लोग गलत मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं तो वैसे ले लिया आप सबके लिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। तो इसका आंसर आप सब गलत मत कीजिएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जल्दबाजी के चक्कर, क्वेश्चन सरल आए उन बच्चों को आता भी रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसलिए आप सब पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। आप सबको टाइम मिल रहा है। तो अब आप सबका जो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि पेट में भोजन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है। आपके पेट में भोजन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। इनमें से कौन सा राइट आंसर है कि पेट में भोजन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन इज द राइट आंसर। पेप्सिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि हृदय में कुल कितने कक्ष चेम्बर्स होते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हृदय में कुल कितने कक्ष चेम्बर्स होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, या 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4 या 5 होते हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो आपका हृदय का कुल कक्ष होता है या कितना 4 होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका जवाब आप सब दीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, और ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। जो आपका इसमें रक्त का मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता होता है वो रेड ब्लड से आरबीसी होता है। आरबीसी में आरबीसी आपका इसमें ऑक्सीजन का परिवहन करता होता है। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। इनमें से आप राइट आंसर दीजिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। इसका आप सब राइट आंसर दीजिए। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी मेडुला, और ऑप्शन नंबर डी थैलेमस। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो होता है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर दीजिए। इसमें आपका राइट आंसर है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। वैसे आप लोग इसका भी आंसर सरल क्वेश्चन है जो जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल जो होते हैं मनुष्य के 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका सब राइट आंसर दीजिए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सी पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब सब दीजिए। यदि बात की जाए आपके शरीर में सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो इनमें से जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा वो थायराइड हो जाएगा। थायराइड जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, जिससे आपकी थायराइड कमी को आयरन की कमी से क्या होता है, घोंघा रोग भी होता है जो कि जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सामने सबसे लंबी हड्डी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। आपसे बात की जाए कि सबसे लंबी हड्डी, तो
तो सबसे लंबी हड्डी इज द राइट आंसर फीमेल। इसमें कुछ बताने के लायक भी नहीं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी बताइए। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर डी अल्ना, ऑप्शन नंबर डी रेडियस। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, स्टेपिज जो होता है आपके कान में पाया जाता है। जो आपका स्टेपिज होता है आपके कान में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी। और जो फीमर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, अभी इसके पहले आपको बताया था। जो फीमर होता है वो आपके जांघ की हड्डी में पाया जाता है। तो सब आप जो फीमर होता है, फीमर सब जो होता है आपके जांघ की हड्डी में पाया जाता है। जो आपका फीमर होता है वो जांघ की हड्डी में पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः शरीर का तापमान जो होता है सामान्यतः कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर है 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 39 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका शरीर का तापमान सामान्यतः पाया जाता है कमरे के तापमान में, सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपके फ़ारेनहाइट में पूछा जाए मतलब फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 58 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सामान्य तापमान है ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। इसमें आप सब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जो आपका इंसुलिन बनाता है वो अग्नाशय होता है। अग्नाशय होता है, यकृत आपका नहीं होता है, थायराइड भी नहीं होता है, थायराइड तो होता है आपको, गुर्दा भी नहीं होता है। तो इनमें से जो आपका इंसुलिन बनाता है वो कौन सा है, अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पाचन की शुरुआत किससे होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है या किससे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी माउथ, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। पाचन की शुरुआत जो आपका होता है वो आपके माउथ से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपकी पाचन की शुरुआत होता है यह मुंह से, माउथ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सब बताइएगा कि कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त का छानता है मतलब उसका प्यूरिफाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है रक्त का प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, गुर्दा, आमाशय, फेफड़ा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इनमें से जो आपका यकृत है ये तो आपको प्यूरिफिकेशन का काम करता नहीं है, आमाशय भी नहीं करता है, फेफड़ा भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जो गुर्दा होता है वह रक्त को प्यूरिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें बताइएगा फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। यह ही बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें बताइएगा फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। एक होती है, दो, तीन या चार, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर जो आपका फेफड़ों की संख्या होती है वह दो होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आप सब इसका राइट आंसर बताइए। आप सबके सामने आ गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कितनी होती है। जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो जीवन काल होता है कितना समय तक होता है। मतलब लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है। आप सब इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन या ऑप्शन नंबर डी ये 150 दिन। तो इनमें से आप कौन सा राइट आंसर है। इनमें से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जो आपकी कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिकाओं का उम्र होता है, जीवन काल होता है, वह 120 दिन होता है। यहीं पर आप बताइएगा कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका या कणिका। श्वेत रक्त कोशिका या कणिका जिसे बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। आप सब इसका बताइएगा कि जीवन काल जो एज होता है, जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक यह जीता है। इसका जो कमेंट, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। जो रक्त होता है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। आप सबके सामने है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी लसिका और ऑप्शन नंबर डी सीरम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा या प्लेटलेट तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर, और जो ऑप्शन नंबर सी है लसिका ये भी नहीं होगा, सीरम भी नहीं होगा। जो आपका रक्त का द्रव भाग होता है, मतलब लिक्विड वाला भाग होता है, प्लाज्मा होता है। जो आपका लिक्विड या प्लाज्मा वाला भाग होता है वही प्लाज्मा होता है, जो कि रक्त का द्रव भाग कहलाता है। और प्लाज्मा जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है 55 से 60% देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यदि आप मास्टर ग्लैंड की बात की जाए तो आप सबके सामने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो इनमें कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधीर ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप सब बताइए। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बताने का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका पीयूष ग्रंथि है ये इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि नहीं है, भी नहीं है, पीनियल भी नहीं है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसका राइट आंसर दीजिए कि शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। आप सबके सामने पूछा जा रहा है कि शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। कि हार्ट है, हृदय है या यकृत है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आप सब बताने का कष्ट करें। ऑप्शन नंबर जो आपका हृदय है या तो नहीं है, जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा यह आपका यकृत हो जाएगा।
जो सबसे भारी अंग होता है, भारी अंग में आपका यकृत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरिन शरीर में किस अंग द्वारा बाहर आता है। जो आपका मूत्र होता है शरीर के किस अंग द्वारा बाहर आता है। ऑप्शन नंबर 1 मूत्रवाहिनी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मूत्राशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा द्वारा। इनमें से आप कौन सा राइट आंसर है, ये सब आप कमेंट में आंसर बताइए। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका मूत्र मार्ग है इसी के द्वारा बाहर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बताइए कि हृदय का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ द हार्ट। फंक्शन ऑफ द हार्ट, हृदय का कार्य क्या है। पाचन करना, हार्मोन करना, रक्त पंप करना या यूरिन बनाना। इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। हृदय का कार्य जो होता है पाचन करना तो होता नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम के संबंधित जाता है, जो कि स्टमक से संबंधित है। हार्मोन तो है ना, कोई हार्मोन रिलीज कर नहीं रहा है। हृदय तो कोई हार्मोन रिलीज करता नहीं है। हृदय का जो कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, रक्त का पंप करना। जो रक्त होता है रक्त का संचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स में, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी में, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूबीसी में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। इसमें से आपका हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो है इसमें भी नहीं पाया जाता है ना। प्लेटलेट्स जो है फीवर से संबंधित है, जो कि वीक करने में वीक कर देता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी में देखने को मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन। और जिसमें आपका ऑक्सीजन, जिस शरीर में ऑक्सीजन होगा तो उसका जो खून होगा, जो उसका ब्लड होगा वो आपको देखने को मिलेगा रेड। और जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, उसमें आपको गुलाबी कलर, मतलब येलो कलर आपका ब्लड देखने को मिलेगा। इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर बताइएगा। इसमें जो है कि मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। इनमें से कौन सा राइट आंसर है तो सब आप बताइए। मधुमेह रोग जो होता है, जो मधुमेह रोग होता है यह आपको इंसुलिन के माध्यम से देखने को मिलता है। इंसुलिन जो होता है इसमें हार्मोन दिया जाता है। मधुमेह रोग में जो होता है इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जो आपका विटामिन होता है वह सूर्य की रोशनी से बनता है। कौन सा विटामिन ऐसा जो कि सूर्य की विटामिन से बनता है। आप विटामिन लेते हैं धूप में जाकर। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और डी। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब विटामिन डी भी इसका राइट आंसर है, जो कि डी इसका हड्डियों को मजबूत करने में कार्य करता है। जब यदि आपका हड्डी या मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है तो आप धूप की सहायता ले सकते हैं। धूप में जाए बैठिए और आपको विटामिन डी का स्रोत
जिससे आपकी हड्डी मजबूत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सबके सामने आ गया है, इसका प्रश्न जवाब आप सब दीजिए कि रक्तस्राव को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सा विटामिन, जो ब्लड होता है जैसे जहीं पर जो रक्तस्राव होता है, मतलब जो ब्लड होता है उसे रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विटामिन के का। इसमें आपका विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं पर आपको लग गया ब्लड निकल रहा है तो इसकी कमी से आपको विटामिन के, जैसे प्लेटलेट्स की कमी देखने को मिलती है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब कि विटामिन के से आपका रुधिर का थक्का नहीं बनता है। यदि आपका कहीं पर लगे या ब्लड नहीं रुक रहा है तो आप समझ विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की रोशनी के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो आप लोग जानते होंगे कि आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। जो आपका विटामिन होता है रोशनी, आँखों की रोशनी के लिए, वो आपका विटामिन ए होता है, जो कि इसमें स्रोत आते हैं। यदि आपको विटामिन ए की कमी है तो इसमें आप स्रोत ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, गाजर, मूंगफली, चुकंदर, ये सब आपका जो स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आप सब बताएंगे विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और सी सब्जी धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ये सब आप कमेंट में बताओ। वैसे तो खैर इसका आंसर बता ही दिया हूँ, लेकिन आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सब्जियों को धोते समय कौन सा विटामिन है जो कि नष्ट हो जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अग्नाशय किस रस का स्रावण करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अग्नाशय किस रस का स्रावण करता है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय रस, ऑप्शन नंबर बी पाचक रस, ऑप्शन नंबर सी पित्त रस और ऑप्शन नंबर डी यूरिन रस। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाए, आमाशय रस तो है नहीं, पित्त रस भी नहीं, ये भी नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका अग्नाशय रस का स्रावण करता है वह पाचक रस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थकान का मुख्य कारण क्या है। थकान का मुख्य कारण क्या है, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है। यूरिया है कि लैक्टिक अम्ल है या अमोनिया है या आपका ग्लूकोज है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है थकान का मुख्य कारण देखने को मिलता है। यूरिया आपको नहीं होता है, जो कि यूरिन के माध्यम से वेस्ट मटेरियल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है यानी H3 होता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आँखों के रंग का कौन नियंत्रित करता है। जो आँखों का रंग होता है उसे कौन नियंत्रित करता है। आप सबके सामने है कि आँखों के रंग को कौन नियंत्रित करता है। कार्निया, पुतली, रेटिना या आइरिस। यह फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो इसका राइट आंसर आप सब दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने, कार्निया तो
होगा नहीं, पुतली भी नहीं होगा। जो आपका इसमें आँखों के रंग का कौन नियंत्रित करता है, तो रेटिना होता है। जो रेटिना है यह आपके आँखों के रंग को नियंत्रित करने में मदद करता है। सॉरी, रेटिना नहीं होगा। रेटिना रेटिना नहीं होगी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइरिस जो है ये आपके आँखों के रंग को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अंग में रक्त आपूर्ति नहीं होती है। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ना, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। अब इसको आप अगर चाहेंगे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं दिमाग लगाकर। किस अंग में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। पूछ रहा है कि जो ब्लड होता है वह किस अंग में आपूर्ति नहीं होती। जो यकृत होता है आपका, इसमें आपको ब्लड का संचार देखने को मिलेगा, मस्तिष्क में भी देखने को मिलेगा, फेफड़े में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो कार्निया है, कार्निया में आपको जो ब्लड का संचार होता है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, आरबीसी का कौन सा अंग नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आरबीसी का कौन सा अंग नहीं होता है। आरबीसी का कौन सा अंग नहीं होता है। साइटोप्लाज्म नहीं होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। देखो, जो आरबीसी होता है वह साइटोप्लाज्म का भाग होता है। इसमें आपको कोशिका झिल्ली का भी भाग होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन का भी भाग होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, यह आपका आरबीसी का भाग नहीं होता, यह आपको अलग से देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। आप सब बताइएगा कि निम्नलिखित में से दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फेट, फ्लोराइड, लोहा। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। जो आपका दांत होता है खनिज पूछा जा रहा है, मतलब मिनरल्स। खनिज जो है आपका मिनरल्स पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज पाया जाता है। कैल्शियम नहीं पाया जाता है, फास्फेट भी नहीं पाया जाता है। इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। फ्लोराइड जो है यह पाया जाता है, लोहा भी नहीं पाया जाता, आयरन भी नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। और यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सब बताइए कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है। शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है। शरीर का सबसे मजबूत भाग, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है। आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दांतों का आप सब एक फार्मूला भी देख लीजिए यहाँ पर आप सबको। वैसे तो फार्मूला आप सबको पता होगा, दांतों को याद करना है तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके दांत आ जाते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो होता है कौन से दांत आपके होते हैं, तो केनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलर कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं। इसका भी जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। अब यहीं से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि अधिक परिश्रम के बाद थकान क्यों आती है। यदि आप ज़्यादा मेहनत कर देते हैं तो आपको थकान क्यों आती है, किस कारण से आती है। इसका जवाब आप सब राइट आंसर दीजिए। आप सबके सामने है कि अधिक परिश्रम के बाद थकान क्यों आता है। ऑप्शन नंबर है पानी की कमी के कारण, पाचन की गड़बड़ी में, लैक्टिक अम्ल का संचय या थायराइड की कमी के कारण।
तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल का संचय थकान, किसी भी काम को करने के पश्चात यदि आपको थकान आता है तो उसमें जो आपको कमी देखने को मिलती है लैक्टिक अम्ल का संचय, यह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी की वजह से आपको थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह मधुमेह रोग जो होता है वह किस कारण से होता है? यहाँ पर आप सब बताइएगा कि मधुमेह रोग किस कारण से होता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण, एड्रेनलिन की कमी के कारण, या टेस्टोस्टेरोन की अधिकता के लिए? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो आपका मधुमेह रोग होता है, अभी इससे जुड़ा एक सवाल पीछे आपको कराया था और यहाँ पर पूछ रहा है कि मधुमेह रोग जो होता है वह किस कारण से होता है? तो यहाँ पर आपको इंसुलिन की कमी के कारण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए कि लीवर किसका संग्रह करता है? जो लीवर होता है वह किसका संग्रह करता है? कैल्शियम का करता है, यूरिया का करता है, ग्लाइकोजन का करता है, या ऑक्सीजन का करता है? जो लीवर होता है वह किसका संग्रह करता है? कैल्शियम, यूरिया, ग्लाइकोजन या ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ग्लाइकोजन होता है वह लीवर का संग्रह करता है। अब आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप सब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी टाइलिन और ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। तो आप सब इसका जवाब दीजिए। वैसे आप सबकी अगर बात की जाए कि आपके माउथ में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पचाने के लिए, पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका टाइलिन होता है यह एंजाइम पाया जाता है आपके माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आमाशय का कौन सा भाग जो होता है वह अम्लीय होता है, अम्ल होता है, यह अम्लीय देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से आमाशय का कौन सा भाग अम्लीय होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो आपका इनमें से हाई सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं है, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं है, कार्बोनिक अम्ल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका फुल फॉर्म है। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब दीजिए। ऑक्सीजन को रक्त का कौन बांधता है? यदि बात की जाए ऑक्सीजन को रक्त से कौन बांधता है, यदि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को रक्त से कौन बांधता है? ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑक्सीजन को रक्त में कौन बांधता है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट? इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या ग्लूकोज भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। जो आपका ऑक्सीजन का रक्त को बांधता है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बात इसमें पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वह कौन सा हार्मोन बनाता है? थायराइड ग्रंथि कैसे याद की जाएगी आपको? थायराइड जो है थायरॉक्सिन बनाता है। थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, ग्रंथि बनाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि महिलाओं में मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यदि आपसे पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में
आता है। महिलाओं में मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है या इंसुलिन हार्मोन है? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोन है या एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो महिलाओं में मतलब हार्मोन को नियंत्रित करता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क है कि पीनियल है कि थायराइड है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पीनियल ग्रंथि है, वह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि श्वसन किस अंग द्वारा होता है? श्वसन जो है आपका, जो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, वह किस प्रक्रिया के किस अंग के द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या गुर्दे के द्वारा? इसमें आपका लीवर के द्वारा नहीं होता है, न मस्तिष्क के द्वारा, न गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो फेफड़ा होता है उसके द्वारा श्वसन अंग की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलता है हमें किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, आप सब इसका राइट आंसर दीजिए कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हड्डी, ऑप्शन नंबर बी नाखून, ऑप्शन नंबर सी इनेमल, ऑप्शन नंबर डी त्वचा। इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका इनेमल होता है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग। इनेमल मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे। इनेमल जो आपके दांत होते हैं, दांत में जो जड़ निचला भाग होता है दांत के, मान लो ये दांत हो गया ना, ये देखिए, ये मान लो ये दांत हो गया। दांत जो धंसा रहता है इसके अंदर ना, ये जो धंसा रहता है इसी को बोलते हैं इनेमल, जो कि सबसे मजबूत भाग होता है यह। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आएगा कि कौन सा अंग हवा को छानने का कार्य करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग हवा को छानने का कार्य करता है? माउथ, नोज, आमाशय या फेफड़ा? तो इनमें से आपका आसानी से बात होगा, जो आपका नाक है यह क्या करता है? वायु में जो कण होते हैं, जो प्रदूषक कण होते हैं, इसमें जो कुछ श्लेष्म में तरल पदार्थ पाए जाते हैं आपके नोज में, जो कि रक्त को अंदर जाने से रोकते हैं। रक्त को अंदर मतलब कि जो कण होते हैं आपके, धूल कण जो आते हैं उनको छानने में मदद करते हैं, उनको अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने आएगा, गर्भधारण सामान्यतः कहाँ होता है? यदि आप पूछ लेते हैं गर्भधारण की प्रक्रिया कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर डी योनि पथ में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इज द गलत है। जो आपका गर्भाशय होता है इसमें गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है। जो आपका अंडाशय है इसमें भी नहीं देखने को मिलती है। जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, इनमें आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया देखने को मिलती है ना। गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है वह आपका फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। योनि पथ में यही नहीं है, जो कि राइट रॉन्ग आंसर है। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब दीजिएगा कि शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? यदि आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है,
इसमें जो आंसर दिया ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 खून, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों में, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका में, ऑप्शन नंबर डी हड्डियों में। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है, ये इसका जवाब दीजिए। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका जो होता है कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो कि विटामिन या कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर दीजिएगा। फाइट या फ्लाइट, फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया किस हार्मोन के कारण होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया किस हार्मोन के कारण होता है। इसमें आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे, एस्ट्रोजन के द्वारा, थायरॉक्सिन के कारण, एड्रेनल के कारण या इंसुलिन के कारण। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन को जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब जल्द से जल्द इस वीडियो पर कुछ नया होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे क्लास 10th और 9th 10th या 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ खास होने वाला है, जो कि वीडियो के माध्यम से अब नेक्स्ट वीडियो को उनको बायोलॉजी पूरा कवर कराया जाएगा। और आप सब बताइएगा कि आप सबका 50 क्वेश्चन में से कितना आपका राइट सही आंसर किए हैं आप लोग। आप सब इसमें बताइएगा जो 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन में इनमें से आपका राइट आंसर कितना हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।